नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक्स्ट्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस की 2 क्लासेज अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 3 पढ़ेंगे। टेंसेज हम सीख रहे हैं दोस्तों। अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 2 कक्षाओं में 2 टेंस कंप्लीट किए। आज तीसरी कक्षा में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की। साथियों, अपन को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान की। कैसे हम किसी वाक्य को पहचानें कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो, कंटिन्यूअस शब्द क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब कोई कार्य कंटिन्यू, यानी कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार हो रहा है या लगातार जारी है, चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हिंदी में पहचान क्या हो गई इसकी? रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूँ, ये शब्द आते हैं अगर कहीं पर तो समझिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूँ आदि शब्द आ जाएं तो समझिए कि वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी हिंदी में पहचान की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से काम लेते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं। इज़, एम, आर, इनका हम प्रयोग करेंगे। इज़, एम, आर का। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है, ये इसकी मेन वर्ब होगी। अब हम यहाँ बात करें कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब काम आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी एक वचन का कोई अगर करता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो हम फिर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम लेंगे। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का कोई करता है, तो फिर हम आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब 3 काम आएंगी, इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी एक वचन यदि करता है तो हम इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हमारा कर्ता आई है तो फिर हम एम का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल यानी बहुवचन का कोई सब्जेक्ट है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया कि हमको प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। तो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, पहले ही प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? एक तो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, दूसरा वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव यानी उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो अफर्मेटिव होता है। तो देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों, मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें याद रखो। SVO सब्जेक्ट आता है सकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में। फिर वर्ब। अब वर्ब में 2 ध्यान रखने अपन को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ों का स्थान फिक्स है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? देखो, मैंने की वर्ब, अब वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्ब्स या एक्स्ट्रा जो भी कोई बचता है वो हम लगा देंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण हमने लिखा, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब वह फुटबॉल खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? वह, यानी सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है। अब कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है। अब क्या कर रहा है? खेलना, ये क्रिया है खेलना। खेल किसको रहा है? फुटबॉल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए, वह को कहते हैं ही, हमने ही का प्रयोग किया। इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए।
इज एम आर में से। अब देखो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे क्योंकि जो ही सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का, इसलिए इज का प्रयोग किया। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, खेलना, प्ले, आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग बन गया। इसके बाद ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल लिख दिया। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, लिखना हो गई इसमें क्रिया। तो दोस्तों ये लिखना जो है ये इसमें हम बात करते हैं कि लिखना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और एक पत्र ये इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास आ गई सब्जेक्ट में हो गया, वर्ब लिखना हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया एक पत्र। देखो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं को कहते हैं आई। इसके बाद अब अपने पास कहते हैं कि वर्ब। अब वर्ब में दो ध्यान रखना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो देखिए सहायक क्रिया क्या लगानी है, एम लगानी, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है, आई, आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो इसके बाद वर्ब प्लस फोर्थ, वर्ब प्लस आईएनजी, लिखना, लिखने से कहते हैं राइट, WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना, ये WRITE, राइट, राइट मीन्स लिखना। लेकिन जैसे ही हम राइटिंग इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये जो आई है इसकी जगह टी हो जाएगा, TTING हो जाएगा, तो राइटिंग। ऑब्जेक्ट एक पत्र, एक पत्र का हो गया ए लेटर, तो अपना सेंटेंस बना, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो साथियों ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। तो ये अपना अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हुआ। अब अपन चलते हैं दूसरे नेगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक का मतलब होता है जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो देखो जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए वही स्ट्रक्चर इसका, केवल और केवल इसमें नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले होता है। तो देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर में से आएगा। ये जो मेन वर्ब है इससे पहले नोट आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। इसके बाद आईएनजी जोड़ना उसमें, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, वही स्ट्रक्चर है सेम, बस नोट का प्रयोग और करना है अपन को। अब देखिए जैसे हम पहला वाक्य देखिए, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, अब नहीं आ गया इसमें, इससे ये नकारात्मक बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, अब खेलने की जगह नहीं खेलना हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो देखो ही का, वह का हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाएंगे तो ही के साथ में एक वचन का सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा दिया। फिर इसके बाद नोट लगाना है, खेलने से कहते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल का फुटबॉल लिख दिया। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब सब्जेक्ट हो गया मैं, ऑब्जेक्ट हो गया एक पत्र, वर्ब हो गई लिखना, ठीक है। अब इसमें नहीं लिखना है ये, ठीक है। तो मैं का क्या हो गया, आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में एम लगेगा। इसके बाद नोट लगाना है, लिखना का राइटिंग, ये राइटिंग हो गया, एक पत्र का ये लेटर हो गया, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ये बन गया। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना सही अंतर है, नेगेटिव में केवल नोट का प्रयोग और हो जाता है। अब हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस होते ही होते हैं। जैसे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। मैंने आपको पिछली 2 टेंस पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी आपको बताया कि इंटरोगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से, यानी एक तो सहायक क्रिया से और दूसरे WH वर्ड जो प्रश्नवाचक, जो WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द हैं उनसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब अपने पास कौन कौन सी है, इसमें इज एम आर, कौन सी है, इज एम आर। तो सबसे पहले देखो अपन को केवल क्या करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था
उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हम केवल आगे ले आते हैं। देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले कहाँ थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद में थी। अब इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, बस और कोई चेंज हमने नहीं किया है, केवल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। यानी शुरुआत किससे की, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब अपने पास कौन कौन सी हैं अपने पास यहाँ पर, एक इज़, एक एम और एक आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब अपने पास हैं। ठीक है, इनमें से लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से कौन से प्रश्न शुरू होते हैं, जिन प्रश्नों के शुरुआत में या लास्ट में क्या शब्द आता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। देखो इनमें क्या है, इसमें भी क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, अब देखो ये रहा रही हैं, ये तो कंटिन्यूस की पहचान है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, अब अपन क्या करें, तो क्या है, अब इस वाले क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 अर्थ निकालती है यहाँ पर, एक तो क्या निकालेगी और दूसरा उसका जो खुद का स्वयं का जो वास्तविक अर्थ है वो निकालती है। तो क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है यहाँ पर, इस सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट क्या है वह के हिसाब से इज लगाना है अपन को। ठीक है, अब सीधा चलो सब्जेक्ट लगाओ ही, इसके बाद अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गई, अब मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले का हो गया प्लेइंग, इसके बाद फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल लिख दिया, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अब क्या आ गया, अब सब्जेक्ट है अपना मैं के हिसाब से एम आएगा, देखो एम आ गया, एम आई ये सब्जेक्ट हो गया, ये नोट इसमें गलत आ गया, ये नोट नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। देखो अब यहाँ पर अपन ने आई लिख दिया, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लिखना, लिखने से राइट कहते हैं, राइट माइंड जोड़ दिया, राइटिंग बन गया। अब ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं और WH वर्ड से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि WH वर्ड से प्रश्न कैसे बनाने हैं। देखो अभी हमने बनाए हेल्पिंग वर्ब से, जो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाने का था वही है, केवल इसमें WH वर्ड को और आगे जोड़ देना है। अब सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा था और वह हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा था और प्रश्नवाचक शब्द का भी काम कर रहा था, लेकिन अब हम WH वर्ड से प्रश्न बना रहे हैं। तो WH वर्ड से जब प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, WH वर्ड को पहले लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाकी तो वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब है। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि इन वाक्यों के शुरू में या लास्ट में क्या शब्द नहीं आना चाहिए, वही WH वर्ड से बनेगा। देखो वह इन दिनों क्या कर रहा है, क्या तो आ रहा है इसमें, लेकिन ये शुरुआत में और लास्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए WH वर्ड से बनेगा। अगर ये क्या यहाँ पर आ जाता शुरू में तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, तो इसलिए ध्यान रखें क्या। अब सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, WH वर्ड क्या है, क्या से कहते हैं, वाट, ये वाट लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट क्या है अपना, सब्जेक्ट देखो वह को कहते हैं ही, तो ही के हिसाब से इज आएगा। अब वाक्य में चलो सबसे अब लगाओ सब्जेक्ट ही, इसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो करने से कहते हैं डू, उसमें आईएनजी जोड़ दो, डूइंग बना दिया। इसके बाद इसमें बचा है इन दिनों से कहते हैं दीज डेज, ये हो गया। व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज, वह इन दिनों क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, अब इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। देखो इसको आगे ले आए, वाई, क्यों से कहते हैं वाई, WHY वाई। इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, मैं को कहते हैं आई, और आई के हिसाब से क्या लगेगा, एम लगेगा। अब सब्जेक्ट लगा दिया आई, लिखने से कहते हैं राइट का राइटिंग, और पत्र का ए लेटर, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ। तो ये वाक्य बन गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब चौथी प्रकार के सेंटेंस पर आते हैं।
चौथे प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस कंबाइंड रहते हैं, देखिए, यानी नेगेटिव भी होना चाहिए और इंटरोगेटिव भी होना चाहिए, अर्थात वो प्रश्न भी होना चाहिए और वो नकारात्मक भी होना चाहिए। तो ये भी दो प्रकार से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से, भाई जहाँ पर प्रश्न का नाम आ गया तो प्रश्न दो प्रकार से बनेंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाएंगे। अब जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर वाले बनाए थे उसमें और इसमें इतना सा अंतर है कि इसमें नॉट का प्रयोग और करना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्नों। देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नोट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब्स आएगी। तो देखो उदाहरण, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? अब सबसे पहले क्या आ गया? मैंने बताया जिसके शुरू में या लास्ट में क्या आएगा वही हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनेगा। तो अपन ने क्या लगा दिया? अब क्या के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वह के हिसाब से, वह सब्जेक्ट है तो वह ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि इज एक वचन के लिए आता है और ही भी एक वचन है। इसके बाद अब सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या है? ही। इसके बाद नोट लगाना है, नोट लगाओ। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, खेलने से कहते हैं प्ले, प्ले प्लस ING प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल को फुटबॉल। इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? ये वाक्य बन गया, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा वाक्य देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? अब देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? अब शुरू में क्या आ गया? सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट पत्र और लिखना वर्ब है, ठीक है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अब देखो, मैं सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। क्या आएगा? एम। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ आई, फिर नोट लगाओ नोट, फिर लिखना क्रिया लगाओ, राइट का राइटिंग हो गया, फिर पत्र का कहते हैं लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब देखिए अगला, दोस्तों अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा, यानी WH वर्ड से प्रश्न कैसे बनेगा। मैंने आपको WH वर्ड से प्रश्न बनाए। अब देखिए, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर है, केवल WH वर्ड पहले लगा देना है, वही उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। देखो, वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है? अब ये इसमें WH वर्ड है, क्यों, ठीक है। क्यों से कहते हैं भाई, इसको आगे ही आगे ले आए हम भाई। इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है सब हमारा वह यानी ही के हिसाब से इज लगेगा। इसके बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिया। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, खेलने से कहते हैं प्ले, प्ले का प्लेइंग हो गया। और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल तो फुटबॉल लिख दिया। वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल? वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। देखो, इसमें क्या तो आ रहा है, लेकिन ये वाक्य के शुरू में या लास्ट में नहीं आ रहा है। अगर ये क्या शुरू में आता तो इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता। अब लेकिन ये शुरू में या लास्ट में नहीं आया है, इसलिए हम इसको WH वर्ड से शुरू करेंगे। और WH वर्ड की बात करें तो क्या को कहते हैं? वाट। तो देखिए, सबसे पहले वाट लगा दिया, WHAT वाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यानी करता क्या है अपना? मैं को कहते हैं आई, तो आई के साथ एम आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट आई हो गया। फिर नोट लगाओ, नोट हो गया। करना, ये क्रिया है करना, डू कहते हैं, डू में ING जोड़ दो, डूइंग बन गया। व्हाट एम आई नॉट डूइंग? मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये बन गया। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी साहित्य की क्लासेस और सामान्य ज्ञान की क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।